सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपकी बुक का 12। ठीक है, नेट एसेट बेसिस पे निकालना हमने। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट दी है हमारे पास। ठीक है, इक्विटी शेयर गिवन है, प्रेफरेंस शेयर गिवन है, रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिटर्स। ठीक है, देन वी हैव दीज थिंग्स आल्सो गिवन। अब एडजस्टमेंट में देखेंगे सीधे नीचे, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है कितने से, 10% से। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, उनकी वैल्यू दी हुई है हमको। ठीक है, तो आपने ये जो रीवैल्यूड वैल्यू दी है ना नीचे, यही वाली कंसीडर करनी है। ठीक है, उसका डेटर आर टू बी एक्सपेक्टेड एट 10%, 80% ऑफ बुक वैल्यू। सो जो डेटर है आपके, वो उसकी बुक वैल्यू कितनी है इस वक्त, 80%। तो इसका 80% निकाल लेंगे, जो डेटर है ना आपके गिवन है आपको ऊपर, ये इसका 80% निकालेंगे। ठीक है, 80,000 का 80%, राइट। सो 64 के आसपास, 64,000। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो एसेट्स में से माइनस करेंगे क्या, ये जो आउटसाइड लायबिलिटी है आपकी, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, गिवन क्या क्या आपके पास, कैश इन हैंड, वो गिवन है आपके पास कितना, 2000। उसके बाद आपके पास है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो गिवन है आपके पास 20,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर आपके लिए कितने लेने हमने, 80,000 का, क्योंकि इसने एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि कितना लेना है आपको, 80% ही इनकी बुक वैल्यू रह गई है। ठीक है, सो 64,000 ये आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक आपके पास, स्टॉक इज, ये भी आपने रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दी है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, उसकी वैल्यू भी आपके पास एडजस्टमेंट में दी हुई है, वही वाली वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आपके पास गिवन है फर्नीचर। तो फर्नीचर को क्या करना है, इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 30,000 माइनस 30,000 का 10% माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 30,000 माइनस 30,000 का 10% कितना था, 3,000। सो 27,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 27,000। एक बात, और लास्ट में क्या रह गया हमारे पास, गुडविल। सो गुडविल, वो भी आपके पास रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है आपने, दैट इज 80,000, राइट, 80,000। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास एसेट्स का टोटल, विच इज इक्वल टू 5,63,000, 5,63,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास ग्रॉस एसेट जिसको हम बोलते हैं। तो हमें चाहिए क्या, नेट। सो लेस टोटल
लाइबिलिटीज, इसको हमने माइनस करना है यहाँ से, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ मैं इसको। वो है हमारे पास 5,63,000, ठीक है। ये है हमारे पास ग्रॉस एसेट्स, ठीक है, लेस लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आपके पास है बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन वो कितना है, 50,000। उसके पास गिवन है हमारे पास क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो है 15,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, वो कितने गिवन है, 1,50,000, ठीक है। क्योंकि इनकी भी हमने पेमेंट की, तो जिस चीज की पेमेंट करनी है हमने, जो कि विच आर आउटसाइडर्स, जिनको हम आउटसाइडर बोलते हैं, उन सब का हमने यहाँ पर पेमेंट कर देनी है पहले। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका रह जाएगा इक्विटी शेयर। हमने बेसिकली निकालना है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको कितनी एसेट्स मिलेंगी लास्ट में, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो ऊपर से, 3,48,000, ये आ गया आपकी वैल्यू। देयरफॉर निकालना क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 3,48,000 डिवाइडेड बाई जितने शेयर हैं आपके 3,000, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा अमाउंट हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अमाउंट आएगा आपके पास ₹116, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब जैसा कि आप बैलेंस शीट में देख ही रहे हो कि क्या क्या गिवन है हमारे पास। अच्छा, मेथड कौन सा लगाना है हमने, इसमें तीनों मेथड से हमने कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है, बाय यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है। देन वी हैव यील्ड मेथड एंड देन वी हैव फेयर वैल्यू मेथड। सो ये तीनों मेथड हैं, इसके थ्रू हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और यील्ड मेथड हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। सो उन्हीं का जो एवरेज है वो फेयर वैल्यू मेथड है। तो इन दोनों को पहले निकालेंगे, उसके बाद फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो आपके पास ये लाइबिलिटीज दी हुई है, ठीक है, और ये आपके कुछ एसेट दिए हैं। यहाँ पर ये गिवन है आपके पास एडजस्टमेंट, द एक्सपर्ट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 2,40,000, गुडविल कितनी है 1,60,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000, ठीक है। तो ये रीवैल्यूड वैल्यू है जो वही लेनी है आपने। सो आउट ऑफ द टोटल डेटर, दैट डेटर्स ऑफ रुपीज 8,000 आर बैड। सो बैड डेट्स कितने हमारे पास 8,000, तो इसको डेटर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कंपनी का दिया हुआ है 25%, आपके पास 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, इसका एवरेज निकालना हमने, ठीक है। सो ट्रांसफरिंग 25% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, इसमें से 25% हमने कहाँ डाला, 25% हर साल जनरल रिजर्व में प्रॉफिट का, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी, so नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है हमारे पास 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर, सर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर दिस मेथड। सो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। सो अच्छा जी, सो पहले देख लेते हैं टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल एसेट हमारे पास गिवन है, टोटल एसेट्स, ठीक है, ये निकाल लेते हैं हम पहले। लैंड एंड बिल्डिंग दी है आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है आपने, रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 2,40,000 ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वो दी है आपके पास 1,20,000। देन वी हैव पेटेंट,
पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, वो कितना दिया 20,000. देन वी हैव स्टॉक 48,000. उसके बाद दिए हैं डेटर्स. तो डेटर कितने लेने हैं आपने, 88,000 है टोटल बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, और 8,000 क्या हमारे पास बैड, इसको माइनस कर देंगे इसमें से. सो 80,000 आपके पास डेटर आ गए. ठीक है. उसके बाद बैंक बैलेंस दिया हुआ है 52,000. देन वी हैव गुडविल, और गुडविल कितनी है 1,60,000. 1,60,000. ठीक है. इसका टोटल देख लेते हैं कितना है. टोटल आ गया 7,20,000. ठीक है. ओके. लेस, अब इसमें से लाइबिलिटीज को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें नेट एसेट चाहिए. ठीक है. तो ये कितना आ गया 7,20,000 लेस लाइबिलिटीज. सो कितनी कितनी लाइबिलिटीज है हमारे पास, क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं. क्रेडिटर्स 1,28,000. ठीक है. इसको आप इनर कॉलम में लिखो. देन वी हैव प्रोविजन फॉर income tax provision, right? Income tax provision, and that is 60,000. This is also given. Total is 1,88,000. 88,000. ठीक है. so, माइनस करके कितना आ गया ये 5,32,000. ये आ गया आपका क्या नेट एसेट. ये क्या आ गई आपकी नेट एसेट. ठीक है. अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ shares is equal to 5,32,000 divided by टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 2,000. ठीक है. बैलेंस शीट में है 2,000 है ये 2,000 राइट 2,000. सो दिस इज इक्वल टू ₹266. ठीक है बेटा. सो ये आ गई वैल्यू आपकी एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ठीक है. एक पार्ट हमने कर दिया इसका. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब निकालना हमने वैल्यू ऑफ शेयर थ्रू आपका नेक्स्ट मेथड के थ्रू. ठीक है. आपका यील्ड मेथड है. ठीक है. सो आपके पास देखो प्रॉफिट गिवन है आपके पास 14, 15 और 16 का. ठीक है. सो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज adjusted profit, right? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट. सो आपके पास 2014 का प्रॉफिट दिया है, देन 15 का दिया है, एंड देन 16 का दिया है. ठीक है. आप चाहे यहाँ पर लाइन डाल लो.
सो देखो प्रॉफिट कितना कितना दिया है, 14 का दिया आपके पास 80,000, उसके बाद दिया 90,000 एंड देन वी हैव 1,06,000, राइट। ये प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। अच्छा बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स कितने हुए हैं 8,000 के। बैड डेट है जो वो माइनस होता है ना प्रॉफिट में से, सो हुए हैं लेकिन किस ईयर में, 2016 में, ठीक है, 2016 में हुए हैं। 16 में कैसे, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो हमारे पास कब की दी हुई है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो बैलेंस शीट कब की दी है हमारे पास, ये रही बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट दी है हमारे पास 31 मार्च 2016 की, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट भी दी है वो कब की दी होगी, 2016 की ही दी होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने 2016 में से ही लेस करना, जो पीछे वाला प्रॉफिट है उसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, उसमें से बैड डेट माइनस नहीं होंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे लेस, यहाँ से रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8,000 आपका सीधा सीधा, ठीक है। सो इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो, यहाँ तो यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख आपका आएगा 98,000, 98,000। अच्छा एक और चीज बोलनी है, बोलिए इसने कि ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना बोला है, 25% ऑफ प्रॉफिट, 25% ऑफ प्रॉफिट। तो हर साल इसने बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एवरी ईयर 25% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट। सो 80,000 का 25% कितना आएगा, 60,000, 20,000। सो इसका 25% कितना आएगा, 90,000 का 22,500, ठीक है। और इसका कितना आएगा, 24,500, ठीक है। अच्छा उसके बाद, उसके बाद माइनस कर देते हैं इसको, कितना आएगा, ये आएगा 60,000 आपका, इधर आएगा 67,500 एंड देन वी हैव 73,500, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज, ये आ गया आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। हमने निकालना है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, सो देयरफॉर एवरेज adjusted profit is equal to 60,000 plus 67,500 plus 73,500 divided by 3, right, divided by 3, which is equal to 62 lakh 1,000 divided by 3, which is equal to 67,000। so ये 67,000 है, ये आ गया आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज। so therefore expected rate of return is equal to 67,000 average adjusted profit divided by total equity, total capital, ठीक है, इंटू 100। सो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 33.5, 33.5%, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, सो yield value of
इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न कितना 10%, ये क्वेश्चन में गिवन है, और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू 335 रुपीज 335, ठीक है। नाउ फेयर, तीसरा पार्ट है ये, ठीक है, थर्ड पार्ट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू आपका वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस yield value of share, yield value of shares divided by 2, कितना आ गया ये, so which is equal to वो कितना था हमारे पास 266 हमने कैलकुलेट किया था ऊपर सबसे पहले, प्लस yield value of share is 335 divided by 2 is equal to 300.50, ठीक है। तो ये आ गई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 300.5। so this is question number 14। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपकी बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पहले इसमें गिवन क्या क्या है आपके पास। गिवन है बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ से हमारे पास नेट एसेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग इज दिस मशीनरी, ये रीवैल्यूड वैल्यू इनकी, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर वैल्यूएशन। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है हमने, कितनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। सो द बेसिस ऑफ वैल्यूइंग 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे पहले, उसके बाद हमें चाहिए क्या, गुडविल। फिर गुडविल निकलेगी, उसके बाद आपके एसेट्स निकलेंगे, उसके बाद क्या निकलेंगे, आपके नेट एसेट्स निकलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इज इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग नॉन ट्रेडिंग एसेट बिकॉज ऑफ सम ऑफ रुपीज इतना इज कलेक्टेड एज एनुअल, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि जो 50% बिल्डिंग है 1,50,000 है ना टोटल वैल्यू बिल्डिंग, इसका जो 50% है, ठीक है, वो हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो वहां से हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, वहां से क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी नॉन ट्रेडिंग एसेट है। कौन सी एसेट है, नॉन ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा एसेट में से। चलो हम देखेंगे आगे कैसे करना है। तो कलेक्टेड एनुअली, उस पर रेंट कितना रिसीव कर रहे हैं हम, 7,000, ओके। तो कितनी बोल रहा है ये, 50%, ठीक है, ये भी गिवन है आपके पास। द बिल्डिंग, सो द सर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर दैट द एवरेज, ओके, हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना दिया है 60,000, और ये 60,000 कैसे दिया है, 50% टैक्स निकालने के बाद, ठीक है, माइनस कर चुके हैं हम इसमें से, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो नॉन ट्रेडिंग एसेट है आपके पास, एक तो 50% ऑफ बिल्डिंग मीन 75,000, 1,50,000 का, और साथ में नॉन ट्रेडिंग कौन सी है, एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जैसे गुडविल के केस में करते थे हम। सो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो हमको सबसे पहले देखो हमने निकालना है, हमें बोला गया है यहाँ पर कि गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है। सो गुडविल इसने बोला है कैसे कैलकुलेट करनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट किसके बराबर है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास गिवन भी है, कितना 60,000, ठीक है ना। तो इसी की एडजस्टमेंट करनी है, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ से हम निकाल लेंगे। और लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं गिवन है हमारे पास, ठीक है।
हाँ रेट दिया हुआ है इसका, रेट कितना है 10%। जो 10% इसका जो रेट है, ठीक है, उसके थ्रू हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, गुडविल के केस में हम करते थे ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन कौन सी कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, ट्रेडिंग। इसमें नॉन ट्रेडिंग एसेट्स हमने सारे माइनस करने हैं। नॉन ट्रेडिंग यहाँ पर दो ही हैं आपके पास, एक तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपकी बिल्डिंग है, 50% बिल्डिंग, ठीक है, वो नॉन ट्रेडिंग है आपकी। ठीक है, क्योंकि उस पर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ना कि पे कर रहे हैं, वो हमने रेंट पे दी हुई है किसी को। ठीक है, तो 50% ऑफ बिल्डिंग, उस पर रेंट कितना रिसीव किया हमने, 7,000। ठीक है, तो ये 7,000, ये आपकी, वो तो हमने यहाँ से माइनस करना है 7,000। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग वो कितनी है, टोटल है 1,50,000, लेकिन हमने कितनी लेनी है, लिख देते हैं यहाँ पर 1,50,000 है, इसका 50% ही लेना है हमको। ठीक है, क्योंकि 50% क्या है, नॉन ट्रेडिंग है। ठीक है, तो ट्रेडिंग कितनी हुई फिर 50%, तो ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, उसके बाद मशीनरी, मशीनरी ये जो आपकी रीवैल्यूड वैल्यू दी है आपने वही लेनी है, 1,25,000। नेक्स्ट इज हमारे पास गिवन है फर्नीचर, तो फर्नीचर इज आल्सो गिवन 725,000। ठीक है, ये भी आपका एडजस्टमेंट में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉक, सो स्टॉक कितना हमारे पास 1,50,000, 1,50,000। इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है आपने क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग है। ठीक है, देन वी हैव डेटर्स, डेटर कितने 60,000। उसके बाद है हमारे पास डेटर के बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो वो है 30,000। ठीक है, सो ये चीजें गिवन है हमारे पास एसेट साइड की। अब हम लाइबिलिटीज में से माइनस करेंगे। सो लेस, तो नीचे कर लेते हैं, लेस लाइबिलिटीज। ठीक है, लेस लाइबिलिटीज, रिमेंबर ये हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, 5% डिबेंचर माइनस करने हैं, वो है 60,000 आपके। ठीक है, ये गुडविल के लिए हम कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज 90,000। उसके बाद आपके पास टैक्स प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, वो भी गिवन है आपको, बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, 20,000। सो कर लेते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है ये। टोटल आ गया 1,70,000, दिस इज 1,70,000। कर दो टोटल इसको, देखो माइनस करके कितना आता है, 2,95,000, 2,95,000। ठीक है, तो ये कौन सी एसेट आ गई आपकी, आपके आगे कैपिटल। ठीक है, लेकिन ये कौन सी कैपिटल है, सारी की सारी ट्रेडिंग है, सारी की सारी कौन सी एसेट है, कैपिटल है, ट्रेडिंग है। ठीक है, तो गुडविल के लिए हमने ट्रेडिंग लेनी होती है, गुडविल जब भी हमने कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमने कौन से एसेट लेने हैं, ट्रेडिंग एसेट लेने हैं। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ हमने शेयर्स करना है उसमें ट्रेडिंग भी आएगा आपका और नॉन ट्रेडिंग भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो जी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करना है हमें। तो
So normal return, therefore normal profit normal profit is equal to capital employed 2,95,000 और रेट कितना दिया 10%, विच इज इक्वल टू 29,500। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा। अब हमें चाहिए सुपर एवरेज प्रॉफिट। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसमें क्या करना हमने, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपके पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, वो गिवन है हमारे पास कितना 60,000। ठीक है, और देयरफॉर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स ही चाहिए, इज इक्वल टू 60,000 इंटू टैक्स रेट कितना था 50% डिवाइडेड बाई 50 और रेट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 100% निकल जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू 1,20,000 बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, आप टैक्स बाद में, क्योंकि हमने पहले एडजस्टमेंट करनी है इसमें। ठीक है, सो लेस रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग, रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग। ठीक है, ये क्यों माइनस किया यहाँ से, नॉन ट्रेडिंग इनकम है ये। ठीक है, वो है 7,000, नॉन ट्रेडिंग इनकम है ये 7,000। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 1,13,000। ठीक है, एक और चीज लेस करनी है यहाँ से हमने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 40,000, नॉमिनल वैल्यू लेनी है हमने इसकी। ठीक है, उस पे 5%, सो दिस इज 2,000। ठीक है, ये भी माइनस होगा, तो कर दो माइनस, तो कितना आ गया ये 1,11,000। ठीक है, सो दिस इज adjusted profit less, this is adjusted profit। now taxation, टैक्सेशन कितना 50%, सो जो भी 1,11,000 एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया आपके पास 50%, हमें टैक्स माइनस करना है यहाँ से प्रॉफिट। ठीक है, इसी प्रॉफिट इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 1,11,500 माइनस करके आ जाएगा ऊपर से 55,500, ये आ गया आपका, ये आया आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, therefore super profit is equal to 55,500 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला था 29,500। ठीक है ना, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका और ये नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इनको माइनस करके कितना आ गया 26,000। ठीक है, 26,000, देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to 26,000 into नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 3, गिवन है क्वेश्चन में आपको, ये आ गया 78,000। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये निकल गई ये आपकी गुडविल। ठीक है, अब ये गुडविल हमने कहाँ लेनी है, जब हमने टोटल एसेट कैलकुलेट, नेट एसेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल एसेट जब हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, ऊपर जाएंगे थोड़ा, देखो हमने कितने निकाली थी यहाँ पर, एसेट कितने निकाले थे 2,95,000। ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग एसेट है कितने हैं आपके 2,95,000। ठीक है, सो इन्हीं को लेना है हमने।
टोटल टोटल ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है, 2,95,000, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करने इसमें हमने सारी कैपिटल लेनी है, ठीक है। टोटल कैपिटल लेनी 2,95,000 एड एड गुडविल, गुडविल कैलकुलेट की हमने 78,000, ठीक है। उसके बाद ऐड एक और चीज ऐड करनी है, नॉन ट्रेडिंग और क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कितनी है, इन्वेस्टमेंट इज योर 50,000, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो लेनी है। उसके बाद एक और चीज ऐड होगी, वो होगी प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, इट्स बिल्डिंग, क्योंकि ये कौन सी है, नॉन ट्रेडिंग जो गिवन थी हमको, वो कितनी है 75,000, 50%, ठीक है। टोटल कितनी थी 1,50,000, इसका 50%, यही लिया हमने 75,000, ओके। तो इसको कर देते हैं टोटल, अब देख लेते हैं कितना है। सो ये आ जाएगा आपके पास 4,23,000, 4,23,000 नहीं है, दिस इज इक्वल टू 4,98,000, 4,98,000, ठीक है। लेस, यहाँ से एक चीज लेस करनी है हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 1 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,98,000, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपके पास, कैपिटल, नेट कैपिटल, ठीक है, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट स्लाइड। therefore intrinsic, therefore intrinsic value of shares is equal to 3,98,000 divided by शेयर्स कितने आपके पास 2,000, कितना गया ये 199 रुपीज, 199, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15।